कॉलेज में पढ़ने वाली एमा बाकी लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो जानबूझकर दिन में 3 बार सिर्फ डोनट खाती थी ताकि उसका शरीर कभी पूरी तरह विकसित ही ना हो। लगातार कुपोषण की वजह से उसका शरीर बेहद कमजोर और बचकाना दिखता था। ढीले कपड़े और मासूम हरकतें उसे अपनी उम्र के लोगों से अलग बना देती थी। क्लास के लोग उसे अजीब समझते थे, उसके पीछे हंसते थे, कहते थे कि ऐसी लड़की को कभी कोई प्यार नहीं करेगा। लेकिन एमा के दिल में एक राज था। वो अपने कॉलेज के हैंडसम और शांत स्वभाव वाले लड़के रायन को पसंद करती थी। फिर भी हीन भावना की वजह से कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाती थी। आखिर एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और खुद जाकर रायन से बात की। उसे लगा था कि शायद रायन भी बाकी लोगों की तरह उसे नजरअंदाज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे एमा हर जगह रायन के साथ दिखने लगी, जैसे उसकी परछाई बन गई हो। रायन ने जल्दी ही नोटिस कर लिया कि एमा जब भी भूखी होती बस डोनट खाकर रह जाती। उसने कभी उसे ढंग से खाना खाते नहीं देखा। जब उसने वजह पूछी तो एमा मुस्कुराकर बस इतना कहती, मेरे लिए डोनट ही काफी है। एक दिन रायन एक पुराने बंद पड़े पार्क के पास पहुंचा। गेट पर साफ लिखा था, अंदर जाना मना है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे अंदर खींच ले गई और एमा बिना कुछ कहे उसके पीछे चल दी। दोनों एक सुरंग पार करके घने जंगल जैसी जगह पर पहुंचे। फोटोग्राफी पसंद करने वाला रायन तुरंत कैमरा निकालकर तस्वीरें लेने लगा। उधर एमा पेड़ की शाखाओं पर अपने पसंदीदा डोनट टांगने लगी ताकि वहां बैठे पक्षी उन्हें खा सके। रायन हैरान था कि आखिर एमा को डोनट से इतना लगाव क्यों है, लेकिन सवाल पूछने से पहले ही एमा ने हंसे हुए एक डोनट उसके मुंह में रख दिया। उस पल सब कुछ किसी खूबसूरत प्रेम कहानी जैसा लग रहा था, लेकिन फिर अचानक सब बदल गया। कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की सोफिया खुद रायन से बात करने लगी। उसने रायन को अपने दोस्तों से मिलवाया। उसकी हर मुस्कान रायन का दिल तेज धड़काने लगी और ये सब एमा ने अपनी आंखों से देख लिया। उसके चेहरे की मुस्कान उसी पल गायब हो गई, लेकिन वो रायन को रोक भी नहीं सकी थी। धीरे धीरे रायन का वक्त सोफिया और नए दोस्तों के साथ गुजरने लगा और एमा फिर अकेली पड़ने लगी। रायन के दोस्त अक्सर एमा का मजाक उड़ाते और रायन शर्मिंदगी में उनके सामने एमा से अपने रिश्ते को छिपाने लगा, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि एमा सब सुन चुकी है। उसने चुपचाप रायन का फोटो एल्बम लौटाया और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। एमा को लोगों की बातें सुनने की आदत थी, लेकिन इस बार दर्द कुछ ज्यादा था। रायन तुरंत उसके पीछे भागा और उनके पुराने सीक्रेट स्पॉट पर जाकर उसे ढूंढ निकाला। एमा बुरी तरह टूट चुकी थी। रायन समझ चुका था कि एमा उससे प्यार करती है। पछतावे में उसने बैग से एमा का पसंदीदा डोनट निकाला और हैरानी की बात, अभी रो रही एमा अगले ही पल बच्चे जैसी मुस्कुरा उठी। उस दिन के बाद दोनों फिर पहले जैसे करीब हो गए। एमा ने रायन से फोटोग्राफी सीखनी शुरू कर दी और दोनों को देखकर कोई भी उन्हें कपल समझ लेता। एक दिन रायन उसे अपने छोटे से किराए के घर ले गया, जहां उसने एमा को तस्वीरें डेवलप करना सिखाया। रात को घर लौटे वक्त एमा अचानक बोली, काश मैं जल्दी बड़ी हो जाऊं। फिर उसने बताया कि उसके शरीर में ग्रोथ हार्मोन की कमी है, लेकिन एक दिन वो भी खूबसूरत और आकर्षक महिला बनेगी। रायन ने उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन एमा की आंखों में अजीब सा डर था। कुछ दिनों बाद एमा अपने सीक्रेट स्पॉट पर तस्वीरें ले रही थी। तभी रायन वहां सोफिया को लेकर पहुंच गया। एमा का दिल जैसे वहीं टूट गया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर सोफिया को हेलो कहा और तुरंत वहां से चली गई। रायन उसके पीछे भागा, लेकिन एमा सिर्फ एक बात कह सकी, तुम सोफिया को पसंद करते हो, मुझे उससे दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ये सहन नहीं कर सकती कि हमारी जगह अब किसी और की हो जाए। उसके बाद वो रोते हुए चली गई और रायन वहीं खड़ा रह गया। काफी समय बाद रायन ने एमा को फिर देखा, लेकिन इस बार वो सोफिया के साथ ही। जब उसने वजह पूछी तो एमा ने ऐसा जवाब दिया जिसने रायन को चौंका दिया, तुम जिसे प्यार करते हो शायद मैं भी उसे प्यार कर सकती हूँ। और फिर तीनों अच्छे दोस्त बन गए।